मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSJ कॉलेज भरतपुर, आज MA प्रीवियस का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है मध्यकालीन काव्य, उसके बारे में बताऊंगी। द्वितीय प्रश्न पत्र में तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका है और विनय पत्रिका उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो आज मैं आपको दो भागों में मैंने इनकी विषय वस्तु को विभक्त किया है और आज भाग एक, विषय वस्तु भाग एक के बारे में जानकारी दूंगी। कवि तुलसी के विनय पत्रिका बिना किसी भेदभाव के हिंदू धर्म का मान्य संपूर्ण प्रमुख देवी देवताओं की स्तुति की है। पवित्र तीर्थ स्थानों का विशेष रूप से उन्होंने जिनका राम के जीवन चरित्र से संबंध रहा है, श्रद्धा के साथ तुलसी ने वर्णन किया है। इन स्तुतियों की एक विशेषता है कि संपूर्ण देवी देवताओं की स्तुति करने के उपरांत तुलसी ने अंत में सबके राम भक्त की ही याचना की है। गणेश, शिव आदि कई देवता बड़े हैं, महान हैं, तुलसी उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु अंत में उनसे प्रार्थना यही करते हैं कि मुझ पर ऐसी कृपा करो जिससे राम के चरणों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। फिर राम का गुणगान प्रारंभ होता है। तीनों भाइयों और सीता से भी यही प्रार्थना की जाती है, किसी प्रकार से राम को मेरी याद दिला देना। इसके उपरांत अभी तुलसी राम से कुछ भी नहीं कहते, सबसे पहले अपनी जीभ को शिक्षा देते हैं कि राम नाम रटकर अनेक प्रश्नों का जीभ की खूब मलानत होती है। फिर तुलसी अपना आत्म विश्लेषण करने बैठते हैं कि मैं राम भक्ति की कामना तो कर रहा हूँ, परंतु पहले अपनी तरफ तो देख लूँ कि मेरे कर्म कैसे हो रहे हैं। इसी संदर्भ में यह जड़ जीव को चैतन्य होने का उद्बोधन देते हैं कि सांसारिक विषय वासनाएं क्षणिक अशांति का मूल कारण और निस्सार हैं। इसलिए जीव को इनके मोह पाश से मुक्त हो राम के चरणों से ही प्रेम करना चाहिए। जागु जागु जीव जीड़ जड़ जोहे जग जामिनी, देह गेह नेह जानी, जैसे घन दामिनी। परंतु जीव चैतन्य तो हो, कैसे हो? केवल राम की कृपा होने पर ही जीव अज्ञान के पास से मुक्त हो ज्ञान लाभ कर सकता है। ज्ञान कीसकी कृपा जगावती, सुजान जीव जागी त्यागी मूढ़ता अनुराग भी श्री हरे। परंतु राम आखिर कृपा क्यों करने लगे? तुलसी इसका उत्तर देते हैं कि राम का तो ये स्वभाव ही है कि जन को दुखी देखकर उस पर सदैव कृपा करते हैं। तुलसीदास प्रभु कृपालु निरखी जीव जन बिहालु, बंजो भजो भवजाल परम मंगल चरे। इस दृढ़ विश्वास के साथ तुलसी अब राम को अपना संक्षिप्त सा परिचय देते हैं कि मैं राम का गुलाम हूँ, कभी कभी दो एक बार राम नाम लेता हूँ। कामना यह है कि राम मुझे अपनी शरण में ले लें, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो इस योग्य नहीं हूँ कि तुम्हारी शरण प्राप्त कर सकूँ, परंतु वेद पुराणों की बातें सुनकर मुझे ये विश्वास हो गया है कि जब तुमने बड़े बड़े पापियों को अपना लिया तो मुझ जैसे नराधम को भी अपना लेंगे। भक्ति के क्षेत्र में प्रभु की महिमा और अपनी लघुता का अनुभव ही लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र साधन माना गया है। तुलसी की इस पद्धति को अपनाते हैं। राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। फिर तुलसी राम के साथ अपने विभिन्न संबंधों का उल्लेख करते हैं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंज हारी। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो,
तात मात सखा गुरु तू, सब विधि हेतु मेरो। इसके उपरांत जब तुलसी अपना आत्मविश्लेषण करने बैठते हैं तो आत्मग्लानि से भर उठते हैं। मैंने राम से स्वामी को पाकर कभी सच्चे मन से उनकी सेवा नहीं की, परंतु राम कृपालु हैं। ये दीनों के अपराधों को क्षमा कर उन पर सदैव कृपा करते हैं। राम तुमसे सुचि शुद्धि, सही वही मैं सट पीठी दई। उधर भरो किंकर काहि बेच्यो, विषयनी हाथ हियो है। मोसे वंचक को कृपालु छल, छाड़ी के छोह कियो है। मैंने क्या क्या नहीं किया, परंतु हाथ कुछ भी नहीं लगा। कहाँ न कियो कहाँ न गयो, शीस काहे न नायो। राम राव रे बिन भये, जन जन्म जन्म जग दुख दुसु दिसि पायो। परंतु नाथ हाथ कछु नहीं लाग्यो, लालच ललचायो। अपने पापों को स्वीकार कर लेने से मन को शांति मिलती है। तुलसी भी अपनी आत्मग्लानि को अभिव्यक्त कर कुछ हल्के हो जाते हैं। उन्हें आशा होने लगती है कि शायद अब मुझे राम की शरण मिल जाएगी, परंतु मन तो बड़ा शक्तिशाली और चंचल होता है ना। ये बार बार सांसारिक विषयों की ओर दौड़ता है, प्रयत्न करने पर भी काबू में नहीं आता। इसके चक्कर में पड़कर सारा जीवन ऐसे ही बीत गया। ये कभी राम के चरणों की ओर अनुरक्त ही नहीं हुआ। निज हित नाथ पिता गुरु हरिसों, हर्ष हृदय नहीं आन्यो। तुलसीदास तब तृषा जाई सर, खनतई जन्म सिरान्यो। तुलसी मन को बहुत समझाते हैं। तुलसीदास सब आस छाड़ी, हरि होऊं राम कर चेरो। परंतु मन फिर भी नहीं मानता। इसको यश में करने के सारे प्रयत्न निष्फल हो गए हैं। तुलसी सोचते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। यह माया के यश में क्यों पड़ रहा है। माया प्रभु की दासी है, इसलिए इसके चुंगल में मन तभी मुक्त हो सकेगा जब प्रभु अपनी दासी माया को ऐसा करने से रोक देंगे। हों हार्यो करी जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होई तबहि, जब प्रेरक प्रभु बरजे। परंतु तुलसी के मन में फिर भी ये शंका उत्पन्न होती है कि आखिर प्रभु मुझ जैसे पापी को न सताने के लिए माया को क्यों आज्ञा देने लगे। साथ ही जब वह देखते हैं कि प्रभु बड़े बड़े भयंकर पापियों को भी अपना लेते हैं, तो तुलसी को यह विश्वास होने लगता है प्रभु मुझे भी अवश्य अपना लेंगे, क्योंकि उनकी तो सदा से ही रीति यह रही है कि निज प्रभुता बिसारी, जन के बस होत सदा ये रीति। अब मैं आपको अगले वीडियो में कल भाग 2